चलो पैदल करें। क्या पढ़ना है यार? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आज क्या पढ़ना है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चलो देखते हैं। अच्छा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता क्या है? क्या होता है, किसी को पता है? देखो, जब सूर्य की किरणें, आना ध्यान रखो, जब सूर्य की श्वेत किरणें किसी प्रिज्म से टकराकर, है ना, जब सूर्य की श्वेत किरणें जब किसी प्रिज्म से टकराएंगी तो टकरा का अपवर्तन के बाद ये कई रंगों में विभक्त हो जाती है ना? कई रंगों में क्या हो जाएंगी? विभक्त हो जाएंगी। इसी घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। समझे? क्या बोले कि जब प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से टकराकर जब अपवर्तित होती हैं तो यह कई रंगों में विभक्त हो जाती हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, है ना? जैसे ये हम एक ले लिए प्रिज्म। एक क्या है? प्रिज्म। ये क्या है? प्रिज्म है और ये प्रकाश की किरण है। ये क्या है? प्रकाश की किरण। अब ये प्रकाश की किरण जब इससे टकराया तो जब अंदर गया तभी ये अपने मार्ग से थोड़ा विचलित होगा, क्योंकि हम बताए थे कि जब कोई किरण सघन से विरल में या विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है ना? यह घटना क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है ना? आगे देखो, तो यह अपवर्तन के बाद होता क्या है कि जब अगर किसी प्रिज्म से टकराएगी ना तो कई रंगों में विभक्त हो जाती है। अब इसको देखने के लिए कौन कौन से रंग में विभक्त हो रही है, यहाँ पे हम पर्दा लगा देते हैं। क्या लगा दिए? पर्दा। अब यहाँ से जब विक्षेपित होगी तो इसको तो थोड़ा विचलित यहाँ भी हुई थी ना, इसको पिन जाना चाहिए था ऐसे कुछ, लेकिन ये विचलित होकर क्या करेगी? 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी। 7 रंग में क्या होगी? कट बना दिए। हो गया सबको कि वैसे नहीं बना दिए? 2 4 6 8 हो गया क्या? ये बता दें। चलो, ये 7 रंगों में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। इसी घटना को हम क्या करते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। 6 को कैसे है? 2 4 6 7 को है ना? तो अब आगे बढ़े। क्या हुआ? कुछ गलती है क्या? हैं? अब देखते हैं कौन कौन से रंग में विक्षेपित होती है। ध्यान रखो, हम एक चीज और बताए थे, है ना? क्या बताए थे? तरंग दैर्ध्य और प्रकीर्णन, है कि नहीं? जिसका ज्यादा प्रकीर्णन रहता है वही ज्यादा विक्षेपित होती है, जिसका कम रहेगा वो कम विक्षेपित होगी, है कि नहीं? जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा रहता है वो दूर तक जाएगी, जिसका कम रहता है वो कम दूरी तक जाएगी। इसमें 7 रंग में विक्षेपित हुए। ये 7 रंग कौन कौन से हैं? तो देखो, इसके लिए हम बताए थे एक ट्रिक भी। कौन सा? बैजनी अपिनाला। बैजनी अपिनाला, यही था ना? 7 रंग यही है ना? बैजनी अपिनाला इन्हीं 7 रंगों में विक्षेपित होती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा विक्षेपित होगी वो कौन सा है? बैगनी। और सबसे जो कम होती है वो है लाल। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा विक्षेपित हुआ है? ये नीचे वाला। जाना था कहीं इधर, इसको चल दिया है इधर, तो ज्यादा विक्षेपित कौन हुआ है? बैगनी हुआ है। यानी नीचे कौन सा रंग रहेगा? बैगनी रहेगा। उसके बाद क्या है? जामुनी। इसके बाद नीला ना होता है? नीला ना?
इसके बाद हरा, इसके बाद पीला, इसके बाद नारंगी ऑरेंज कलर, और इसके बाद लाल। हो गया। तो ये देखो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ये 7 रंग देख लिए। नीचे से देखें हम, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। सबसे ज्यादा कौन सा विक्षेपित हुआ है? बैगनी। सबसे कम कौन हुआ है? लाल। बीच का रंग कौन सा होता है? कई बार प्रश्न पूछ चुका है कि इंद्रधनुष के या फिर प्रकाश का जो रंग होता है उसके बीच का रंग कौन सा होता है? कौन सा होगा? हरा होगा। देखो 3 गो के बाद हरा है, 3 गो के ऊपर भी, बीच में कौन सा है? हरा है। कौन सा है? हरा। समझे कि नहीं? हो गया। अब इसको हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं, है कि नहीं? इसमें क्या होता है? सबसे ऊपर क्या होता है? रेड। ऊपर क्या होता है? रेड। फिर ऑरेंज कलर, क्या होगा? ऑरेंज। फिर पीला येलो, येलो पीला। फिर हरा ग्रीन, ग्रीन। नीला, नीला क्या होगा? ब्लू, है ना? फिर जामुनी, जामुनी का क्या होता है? इंडिगो, इंडिगो, है ना? और बैगनी का क्या होता है? वायलेट, वायलेट, है कि नहीं? 7 रंग हो गया। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, है ना? ये 7 रंग होते हैं। इन्हीं प्रकाश का जो इधर से जो किरण आई थी, ये किस कलर की थी? ये सफेद थी। कैसा थी? सफेद। लेकिन जब प्रिज्म से टकराकर जब ये परिवर्तित हुई है ना, क्या हुआ है? अपवर्तित हुई है। तो अपवर्तित होने के बाद ये कितने रंग में विभक्त हो गई है? 7 रंग। कितने रंग में? 7, है ना? इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, है ना? अच्छा, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के लिए क्या जरूरी होना चाहिए? तब प्रिज्म। क्या होना चाहिए? प्रिज्म। ये प्रिज्म से टकराने के बाद कितने रंगों में विभक्त होती है? 7। याद रखना। यहाँ से छोटा छोटा प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी, है कि नहीं? तो कभी कभी किसी को छोटा ही नहीं याद रहता है, बड़ा बड़ा याद क्या करोगे? ये इतना छोटा प्रश्न है ना, कि वर्ण विक्षेपण के दौरान कितने रंगों में विभक्त होता है प्रकाश की किरणें? तो 7 रंग में। उसके लिए क्या जरूर होना चाहिए? प्रिज्म होना चाहिए, है ना? सबसे ऊपर वाला रंग कौन सा होता है? लाल। याद रखना, सबसे ऊपर वाला लाल। यह इंद्रधनुष में पूछता है ना, कि इंद्रधनुष जब बनती है तो उस इंद्रधनुष में सबसे ऊपर का रंग कौन सा होता है? लाल। और नीचे का बैगनी। लेकिन एक बात और है कि इंद्रधनुष 2 प्रकार की होती है। इंद्रधनुष कितने प्रकार की? 2। अब जब 2 प्रकार की होती है तो अंतर क्या है? तो देखो, प्राथमिक इंद्रधनुष जो होती है ना, उसमें ऊपर लाल होता है, नीचे बैगनी होता है। समझे कि नहीं? नीचे क्या होगा? बैगनी, और ये पूरा डार्क दिखाई देता है। जबकि द्वितीय इंद्रधनुष होता है वो उतना डार्क दिखाई नहीं देता है, और उसमें पलटी मार जाता है, यानी नीचे लाल हो जाएगा, ऊपर बैगनी हो जाता है। यही तो अंतर दिखता है प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष में। समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़े, आगे बढ़े ना? आगे चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। ये तो विचलन से समझे। अच्छा, विचलन समझते हो क्या होता है? अपने मार्ग से जब किरण भटक जाती है उसे क्या कहेंगे? विचलन। अपने मार्ग से थोड़ा परिवर्तित हो जाती है उसे क्या कहेंगे? विचलन। अब चलो देखते हैं आगे। अब इस रंगों का प्रयोग भी होता है। रंगों का प्रयोग क्या होता है कि देखो, इसमें सबको ये पता हो गया है कि बैगनी सबसे ज्यादा विचलित हो जाती है अपने मार्ग से, और लाल क्या होती है? सबसे कम। कभी कभी ये मनुष्यों में भी होता है ना? जैसे तुम लोग पढ़ाई करते हो, कोई इधर से आया गाना गाते जा रहा है, तब कोई तुरंत देखने लगेगा क्या गा रहा है, छोड़ छाड़ पढ़ाई उड़ाई उधर देखने लगेगा। या कोई जा रहा है तो उसको छोड़ कर पढ़ाई उधर देखने लगेगा, वो जा रहा है, देखो कितना हैंडसम लग रहा है ना? पूरा देखने लगेंगे। तो जो देखते हैं वो अपने मार्ग से क्या हो गए? विचलित हो गए। आज जो कहते हैं भाड़ में जाए कोई भी रहे, क्या है? रेड, है कि नहीं? तो लाल बहुत कम विचलित होता है। आगे चलो देखते हैं। इसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। लाल का क्या होता है? तरंग दैर्घ्य ज्यादा। याद रखना, इसका दैर्घ्य
इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा रहता है और इसका क्या ज्यादा रहता है, इसका प्रकीर्णन ज्यादा रहता है ना। अब होता क्या है, यह ज्यादा प्रकीर्णन मतलब कि ये प्रकीर्णित ज्यादा होगी। अब प्रकीर्णित मतलब क्या होगा कि जब अपने मार्ग से चलेगी ना तो रास्ते में अपनी पूरी रोशनी को फैलाते चलेगी, पूरी रोशनी को क्या करेगी, फैलाते, जिससे दूर तक नहीं जा पाती है। जबकि रेड जो रहता है यह रोशनी फैलाती नहीं है, सीधे निकल जाती है, समझे कि नहीं, इसलिए बहुत दूरी तक जाती है लाल रंग। इसी कारण जो भी अगर कोई खतरा का संकेत होता है, अगर कहीं भी कोई खतरा है तो खतरा का संकेत के रूप में किस रंग का प्रयोग करते हैं, खतरे के संकेत के रूप में हम लाल रंग का प्रयोग करते हैं। किस रंग का, लाल रंग का, है कि नहीं, समझे कि नहीं। जैसे अगर कहीं भी सिग्नल उग्नल देखोगे तो वहां पर अगर खतरा का रहेगा तो किस रंग का, लाल, है कि नहीं। अब कोई भी खतरा का चिन्ह ले लो, कहीं भी अगर लगाया जाता हुआ तो वह लाल रंग लगाया जाता हुआ, खतरा कराता है तो, है कि नहीं। अच्छा नहीं वो कहा, अच्छा इधर, हाँ इतना देखो ये भी खतरा का चिन्ह है, लाल रंग से लिखा गया है कि नहीं, है ना। और सत्या विवाह में भी है ना, देखो जब शादी विवाह होता है तो दुल्हन को कौन सा रंग पहना जाता है, लाल, क्यों, ताकि सबको ये पता चल जाए कि खतरा किधर है जिधर दुल्हन है कि नहीं। तब वो भी खतरा की चिन्हाटी रहती है ना। शादी विवाह में दुल्हन को कौन सा रंग, लाल, है कि नहीं। कभी देखो दूसरा कलर, अरे पीला कहाँ ज्यादा रहता है, कभी कभी हो जाता है ना, वो भी कहाँ, लेकिन जो खाली का ढकने उकने वाला रहता है, पहनने वाला तो लाल रहता है कि नहीं। दुल्हन को भी लाल, ताकि सब लोग जान जाए कि खतरा उधर है, उधर नहीं जाना है कि नहीं। पता नहीं इतना खतरा मोल वही दुल्हा कहीं कैसे ले लेता है, नहीं बेचारा कितना हिम्मत जुटाता होगा, तब जाकर उतना खतरा को लेता हूँ मैं, है कि नहीं। तब तुम लोग लड़के समझ जाना खतरा, इधर देखो इधर खतरा भी है आगे बढ़े, आगे बढ़े ना, आगे तो देखते हैं। इस जो वर्ण विक्षेपण है, इस वर्ण विक्षेपण को परिभाषित किसने किया था, सबसे पहले तो कोई बताया होगा ना कि वर्ण विक्षेपण होता क्या है कि नहीं। एक व्यक्ति थे, उनको हम प्यार से बाबा करके बुलाते हैं, जान तो। अब बाबा कहते तो समझ जाओ कौन से होंगे, नहीं समझे। उन बाबा का नाम है न्यूटन, न्यूटन बाबा। बेचारू कितना से वो गिरा के गुरुत्वाकर्षण खोजे, है कि नहीं। कोई पाएगा तो गिरेगा तो खाएगा कि देखेगा, वो सब देखो पर अपने सर पर गिरा गिरा कर गुरुत्वाकर्षण खोज किए थे, हर जगह कुछ न कुछ अपना योगदान दिए हैं न्यूटन, है ना। विज्ञान के क्षेत्र में ये हर जगह अपना कुछ न कुछ योगदान दिए, लेकिन फिर भी सब लोग आइंस्टीन को कहते हैं। आइंस्टीन का दिमाग तेज चलता था, लेकिन ज्यादा अपना योगदान कौन दिए, न्यूटन। हर क्षेत्र में न्यूटन अपना योगदान दिए, उसका दिमाग तेज, आइंस्टीन का दिमाग बहुत तेज चलता था, है कि नहीं। चलो आगे देखते हैं। ये जो थे न्यूटन ने इस सर्वप्रथम 1666 कब, 1666 में सर्वप्रथम यह वर्ण विक्षेपण के बारे में अध्ययन बेहतर तरीके से किए और फिर जनता को बताया कि वर्ण विक्षेपण होता क्या है, ये इंद्रधनुष कैसे बन रही है कि नहीं। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। वर्ण विक्षेपण समझ गए, समझ गए कि नहीं। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, प्रकाश, सूर्य के श्वेत प्रकाश का किसी प्रिज्म से टकराकर, है ना, किसी प्रिज्म से टकराकर अपवर्तन के बाद कई रंगों में विभक्त हो जाना है, क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यह वर्ण विक्षेपण कितने रंगों में, 7, है ना, जिसमें सबसे ऊपर कौन सी रंग, लाल, नीचे बैगनी, सबसे कौन विचलित होगा, बैगनी, है कि नहीं। सबसे कम विचलित कौन होगा, लाल, है कि नहीं। बीच का रंग हरा। आगे क्यों देखते हैं। इसी कारण यह हमारा चलो वो अगला हेडिंग पढ़ते हैं। ये समझ में आ गया कि नहीं वर्ण विक्षेपण, पहले बताओ।
वर्ण विक्षेपण समझ में आ गया। अब चलो देखते हैं दूसरा हेडिंग, प्रकाश का प्रकीर्णन। इधर बता रहे थे प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन देखते हैं। यही घटना उसमें भी होती है। हाँ, प्रकीर्णन मतलब क्या चीज, उसको देखते हैं, वो भी तो यही घटना होती है, विक्षेपण वाली है। इसको मिटा देना, ये रंग याद रखना, ये वाला ये तुझे है ना, बैजनी अपी नाला, अरे नहीं बैजनी अपी नाला, इससे याद हो जाएगा कौन सा रंग किधर है। इंग्लिश में है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वेलेट, है कि नहीं। चलो आगे देखते हैं। अगला ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया। अच्छा हवा रहेगा, गलत लिखना है, का किरण ऐसे रहेगा, प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। अच्छा प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है, क्या होता है बोलो, नहीं पता किसी को। देखो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, तो जब प्रकाश, देखो जब सूर्य से प्रकाश चलती है तो ऊपर से जब चलेगी ना, तो ऊपर कोई भी माध्यम नहीं है, अंतरिक्ष में कोई माध्यम है नहीं है, ऊपर कोई माध्यम नहीं है, इसलिए उधर प्रकाश कहीं इधर उधर फैलती नहीं है, वह डायरेक्ट आती है पृथ्वी की धरातल के क्षेत्र में, है ना, पृथ्वी के वायुमंडलीय क्षेत्र में। जब पृथ्वी के वायुमंडलीय क्षेत्र में आएगी तो इस वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण एकदम पूरा विद्यमान है कि नहीं, धूल के कण है कि नहीं। तो जब प्रकाश की किरणें, प्रकाश किरण किरण और प्रकाश की किरण किसे, धूल, धूल के कण से, है ना, धूल के कण से टकरा कर चारों तरफ फैल जाती है, इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन, है कि नहीं। सूर्य के प्रकाश का धूल के कणों के द्वारा टकरा कर इधर उधर फैल जाना, ये क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन समझ गए। फिर से क्या होता है, देखो कि सूर्य के प्रकाश का धूल कण से टकरा कर चारों तरफ फैल जाना या बिखर जाना, है क्या कहलाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। समझे कि नहीं समझे, समझ में आ गया, है ना। आए बढ़े। अब यह प्रकीर्णन जब होता है प्रकाश का, तब प्रकाश के प्रकीर्णन में सबसे ज्यादा कौन सी रंग प्रकीर्णित हो जाती है, अभी बताएं, कौन सा, बैगनी। ये सबसे क्या होती है, अधिक प्रकीर्णित होती है। और सबसे कम कौन सा होता है, लाल होता है। कम में कौन होगा, लाल। इसी कारण हमारा जो आसमान है ना, वह कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। आसमान कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है ना, नीला। आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, समझ गए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। होता क्या है कि ध्यान देखो, अगर प्रकाश की कोई जो किरण है वह आ रही है, आज जैसे वायुमंडल में आएगी पृथ्वी के, यहाँ पर बहुत सारे धूल के कण विद्यमान होते हैं, इनमें आएगी तो चारों तरफ इनकी रंग क्या होंगे, बिखरने लगते हैं। रंग क्या होने लगते हैं, बिखरने। जिसमें सबसे ज्यादा बिखरता कौन सा है, बैगनी। ध्यान से समझना, इसमें हम बताएं कि 7 रंग होते हैं, कितने, 7। कौन कौन बताएं, बैजनी, फिर अपी नाला, यही 7 रंग बताए ना। ध्यान से देखो, इसमें जो शुरुआती का 3 रंग है, ऐसे देखो, शुरुआती का जो 3 रंग है, ये तीनों सबसे ज्यादा विचलित होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा बैगनी, फिर जामुनी, फिर नीला। अगर देखा जाए तो तीनों का रंग एक ही जैसा रहता है, रहता है कि नहीं, तीनों का रंग एक ही जैसा नहीं रहता है। बैगनी नीला ही जैसा दिखता है, जामुनी नीला ही जैसा, और नीला तो खुद ही नीला है, होता है कि नहीं। यानी कि ये जो शुरुआती का 3 रंग है, यही ज्यादा विचलित होंगे, यही ज्यादा प्रकीर्णित होंगे, और जब ये ज्यादा प्रकीर्णित होंगे तो अंतरिक्ष से आने के बाद, इधर देखो,
अंतरिक्ष से आने के बाद जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करेंगे यह 3 रंग ज्यादा फैल जाएंगे, और जब ज्यादा फैल जाते हैं इसलिए पूरा ऊपर का आसमान कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। समझे कि नहीं? अगर मान लो ये नहीं विचलित होते, ये होते तो लाल दिखाई देता है नहीं, लेकिन ये होते ही नहीं है ना, बहुत कम होते हैं। तो आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। एक बात और, अगर मान लो तुम लोग को ले जाकर किसी स्पेस के द्वारा छोड़ दिया जाए मंगल ग्रह पर या चंद्रमा पर, चल दिए तैयार होकर जाएंगे स्पेस से चंद्रमा पर, मर जाओगे कहते हैं उधर भूखे प्यासे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जी लेंगे बस, माटी खा कर हम माटी खाएंगे क्या जी? अरे वो तो उतना व्यवस्था करके जाते हैं पहले इनसे, इनके तरफ थोड़ी ये ठंडी से ऊपर तो जा नहीं पाएंगे, सफेदा पर चढ़ के टूंगी पर पहुंच जाए वही बड़ी बात है। चढ़ जाएंगे चढ़ पाएंगे सफेदा पर टूंगी पे? अरे नहीं, इनके बात का नहीं है। आगे नहीं अंतरिक्ष में जाने का सपना सजा है, चलो आगे देखते हैं। ऐसे देखो क्या होता है, हाँ, कि अगर मान लो तुम लोग को ले जाकर चंद्रमा पर छोड़ दिया जाए और वहां से फिर कहा जाता देखो अंतरिक्ष में, तो चारों तरफ देखोगे तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा। अंतरिक्ष पूरा कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला। अंतरिक्ष पूरा कैसा दिखाई देगा? काला। अब ये बताओ काला दिखाई क्यों दे रहा है? जबकि अगर देखा जाए तो ये सूर्य हो गया मान लो, ये पृथ्वी हो गई मान लो, और ये चंद्रमा हो गया, है कि नहीं? यहां से जब देख रहे हो तो ये नीला दिखाई दे रहा है, ये पूरा आसमान है ना। जब यहाँ पर आओगे तो ये पूरा काला कहीं दिखाई देगा, उसको भी तो कुछ दिखाई देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, तो फिर काला कहीं दिखाई देता है। कारण बताओ क्या है? कारण बताओ। नहीं पता? नहीं सुनो, हम अभी क्या बताएं कि अंतरिक्ष में कोई भी माध्यम नहीं है ना, उधर धूल के कण नहीं पाए जाते। पृथ्वी के यह वातावरण में क्या है? धूल के कण विद्यमान रहते हैं, जो क्या करते हैं कि प्रकाश के किरणों को बिखेर देते हैं चारों तरफ, जिसके वजह से हमको ये दिखाई देता है नीला उला, है ना। जबकि यहाँ पर चढ़ेंगे तो ये अंतरिक्ष जो है, अंतरिक्ष में कोई भी धूल के कण उण नहीं है, वो तो पृथ्वी के वायुमंडल में ना है, अंतरिक्ष में नहीं है। इसीलिए अंतरिक्ष पूरा कैसा दिखाई देता है? काला। अगर मान लो ऐसा, तो अगर मान लो इसके आसपास कोई अगर आकाशीय पिंड है ऐसा उल्का पिंड, तो यह पिंड सिर्फ दिखाई देंगे, पिंड दिखाई देंगे, लेकिन पिंड के अगल बगल में देखोगे तो पूरा काला दिखाई देगा। समझे कि नहीं समझे? है ना। काला क्यों दिखाई देता है समझ में आ गया? क्योंकि वहां पर कोई भी माध्यम ऐसा नहीं है जो प्रकाश की किरण को चारों तरफ फैलाए, इसीलिए अंतरिक्ष काला दिखाई देता है ना। और पृथ्वी का वायुमंडल में तो बहुत सारे धूल कण है सब, जो प्रकाश को बिखेर देते हैं चारों तरफ, है ना। आगे बढ़े, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? है? यही एक और रीजन हो जाता है कि जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं ना, ध्यान देखो, यही रीजन हो जाता है कि जब अंतरिक्ष से देखते हैं हम, तो समुद्र कैसा दिखाई देता है? समुद्र कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष से जब देखेंगे तो समुद्र नीला दिखाई देता है, और यही कारण है कि पृथ्वी भी नीला दिखाई देता है। होता क्या है, ध्यान सुनो, इधर देखो, पूरे पृथ्वी पर देखोगे तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? मान लेते हैं पृथ्वी है, तो सबसे ज्यादा पृथ्वी पर 71% तो सिर्फ जल है ना। क्या है? 71% सिर्फ जल है। जल है कि नहीं है? ज्यादा जल है। बाकी का जो 29% है, यही सिर्फ क्या है? भूमि है।
जिसके कारण यह पृथ्वी जल नीला दिखाई देता है, इसलिए पूरा पृथ्वी ही नीला दिखाई देती है क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा है। अब रही बात कि जल क्यों नीला दिखाई देता है, ये समुद्र जल नहीं नीला दिखाई देगा, पूरा समुद्र, ये समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है, कारण क्या है, तब प्रकाश के प्रकीर्णन के ही कारण, आगे नहीं समझे, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही समुद्र भी नीला दिखाई देता है। ऊपर की जो ऊपर का परछाई भी जल पर पड़ता है तो ऊपर तो नीला ही है, नीला है ना, आसमान कैसा है, नीला, उसकी परछाई भी जब पड़ेगी समुद्र पर कैसा पड़ेगी, नीला है ना। अब ये क्या छिछला पानी भी नीला दिखाई देगा, तो छिछला वाला नहीं दिखाई देगा नीला, छिछला पानी नीला नहीं दिखाई देता है ना, गहराई वाला को वो पूरा नीला दिखाई देता है, समझे, आगे बढ़े। अब एक बात और, एक चीज सुनोगे कि जब सूर्यास्त या सूर्योदय होता है ना, सूर्यास्त और सूर्योदय होता है तो उस समय लाल काहे दिखाई देता है कि नहीं, जबकि दोपहर के समय सफेद दिखाई देता है, ऐसा काहे होता है, प्रकीर्णन के कारण तो होता है, ये समझ गए, लेकिन वो रीजन क्या है, कुछ तो रीजन होगा, चलो आगे देखते हैं, इसको मिटाइए देते हैं। देखो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य जब उदित होता है तो पूरा लाल दिखाई देता है, जबकि जब दोपहर का समय रहेगा तो सफेद दिखाई देता है, कुछ तो कारण होगा, कारण को पकड़ते हैं, मान लेते हैं हमारी क्या है, सूर्य की पृथ्वी बनाते हैं, ये हमारी क्या हो गई, पृथ्वी हो गई। सूर्य जब उदित होता है तो इधर तिरछा ये सूर्य हो गया, सूर्य हो गया, क्या एक क्या है सूर्य, एक इधर हो गया, एक डूबने के समय, सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त, एक दोपहरिया का समय बना देते हैं, तीन थे हो गया। पृथ्वी का एक अपना वायुमंडल होता है, पृथ्वी का क्या होता है, एक अपना वायुमंडल होता है कि नहीं होता है, होता है ना, ये लोग पृथ्वी का ये वायुमंडल हो गया, इसमें बहुत सारे धूल के कण विद्यमान हैं, ध्यान से समझना तब समझ पाओगे, अरे कम्बा बजाओगे, इसमें क्या है, अधिक मात्रा में क्या है, धूल के कण है पृथ्वी के वायुमंडल में। अब होता क्या है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय मान लेते हैं ये हो गया पृथ्वी का ऐसे मान के चल रहे हैं, क्योंकि अगर सूर्य की रोशनी आएगी तो ऐसे निकल के जाएगी, कुछ जाएगी कि नहीं जाएगी, बोलो, जब जाएगी तो ये यहाँ से जो एरिया है इधर का पूरा कैसा, इधर तो पूरा एकदम रोशनी पड़ेगी, लेकिन इधर नहीं पड़ेगी ना, ध्यान रखो। अब पहले सूर्योदय के समय देखते हैं, पृथ्वी अगर इधर से घूम रही है ऐसे, है ना, इधर क्या होगा, तब सूर्योदय होगा, और इधर क्या होगा, सूर्यास्त होगा, ये होगा ना जब ऐसे पृथ्वी घूमेगी। तो मान लेते हैं तुम लोग यहाँ पर खड़े हो, बकलोलिया बना देते हैं, ये बकलोलिया है, हो गया बकलोलिया, वहां तक खड़े होकर देख रही है, ऐसा रहो, पहले ये बकलोलिया खड़ी है कि नहीं। अब यहाँ से जब देखेगी सूर्योदय, जब सूर्य उदित हो रहा है तब देखेगी कि एकदम सूर्य लाल दिखाई दे रहे हैं, है कि नहीं, कारण समझे जाते हैं। यहाँ से सूर्य का प्रकाश जाने में यहाँ वायुमंडल इसको मिल गया, और यहाँ से जाने में ये इतनी दूरी तय कर दिया, इतना दूरी तय किया कि नहीं, यहाँ दूरी तय किया, ध्यान समझना, इतना दूरी जब तय किया सूर्य का प्रकाश, तो इतना दूरी जाते जाते सूर्य की जो किरणें हैं, श्वेत किरणें, उसमें सातों रंग इधर उधर विभाजित होने लगेंगे कि नहीं, विचलित होने लगेंगे, क्योंकि इधर धुंध के कण मिलने लगा, अरे ये टकरा के इधर उधर क्या होने लगेंगे, प्रकीर्णित होने लगेंगे, जिसके वजह से ये जो यहाँ पर इस प्रकाश की किरण में जो नीला बैगनी जो रहता है वो पहले ही प्रकीर्णित होने लगती है, यानी वो सब इधर बिखरने लगेंगे, जबकि जो लाल रंग होती है वह दूर तक जाती है कि नहीं, यानी बैगनी इधर
विचलित हो जाएंगी और लाल दूर तक जाएगा। तो यहाँ जो खड़ी रहेगी तो उसको कौन सा दिखाई देगा? सिर्फ लाल। काहे की बैगनी उगनी तो इधर फैल गए, सब फैल गए कि नहीं? फैल गए ना। आगे देखते हैं, ये तो इधर फैल गए, लाल यहाँ तक दिखाई दिया। जबकि सूर्यास्त के समय भी वही क्रिया होती है। ये मान लेते हैं सूर्यास्त किरण आ रही है सूर्य की, हो गया। जब यहाँ भी देखो, अब ये तो उदित का था, सूर्यास्त के समय यहाँ पर कोई रहेगा? बकलोलिया यहाँ पर खड़ी है, ये है बकलोलिया। उल्टा हो गई, उलटिए जाएगी नहीं? हाँ, इसका सर तो नीचे हो गया, सर नीचे हो गया, उलटिए जाएगी नहीं? नहीं उल्टेगी, गुरुत्वाकर्षण के कारण वो पकड़ी रहेगी उसी को, पृथ्वी को, गिरेगी नहीं, है ना? नहीं गिरेगी, गुरुत्वाकर्षण है ना, नहीं गिरने देगा। आगे तो देखते हैं, यहाँ पर अगर कोई बकलोलिया है तो ये भी जब देखेगी तो यहाँ से सूर्य जब इसके क्षेत्र में, पृथ्वी के क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो इसका वायुमंडल से इतना दूरी तय करेगा, है कि नहीं? यहाँ से इतना दूरी तय करेगा, तो यहाँ से तय करेगा तो जो बैगनी नीला वाला जो है वो सब इधर प्रकटित हो जाएंगे, जबकि लाल दूर तक जाती है। बताएं तो लाल दूर तक जाएगी, यानी यहाँ आते आते बैगनी उगनी सब इधर बिखर जाएंगे, लाल यहाँ तक पहुंचेगी तो इसको भी सूर्य की किरणें कैसे दिखाई देगी? लाल दिखाई देगा। दो रीजन पहले समझे कि नहीं? दो नहीं, ये सूर्यास्त और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, ये समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? अब देखते हैं कि दोपहर के समय तब कहाँ ऐसा होता है कि नहीं? दोपहर के समय भी होना चाहिए ना वैसा ही। दोपहर के समय क्या होता है कि देखो, यहाँ से यहाँ तक तो ये दूरी ज्यादा तय करना था, दोपहर के समय डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं? अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति रहेगा तो उसको तो लाल दिखाई देगा, यहाँ पर भी रहेगा तो लाल दिखाई देगा, क्योंकि दूरी ज्यादा हो जा रही है। जबकि दोपहर के समय हम लोग यहाँ पर खड़े रहते हैं और सूर्य से आएगा, है कि नहीं? जब सूर्य की किरण आएगी तो यहाँ पर कम दूरी तय करना है, दूरी यहाँ पर क्या करना है? कम करना है। जब कम दूरी तय करना है तो वहां से सूर्य की किरणें जो आती हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ती हैं, यानी कि अपने मार्ग में ज्यादा विचलित नहीं हो पाती हैं। विचलित होती हैं लेकिन उतना ज्यादा नहीं, क्योंकि अगर दूर तक जाएंगी तो ज्यादा विचलित होंगी, और तनका दूरी तय करना है तो कम विचलित होंगी। तो यहाँ पर बहुत कम दूरी तय करना होता है, इसलिए इसकी किरणें बहुत कम मात्रा में विचलित होती हैं, और विचलित भी होंगी तो कौन सा ज्यादा बैगनी वही है ना, बैगनी होगी, लेकिन बहुत ही कम विचलित होती हैं किरणें, जिसकी वजह से सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ जाती है और उसका किरण विचलित भी नहीं होती, जिसकी वजह से सफेद दिखाई देती है। समझ में आया कुछ बातें? आया कि नहीं? रीजन समझे क्यों होता है ऐसा? समझ में आया कि नहीं? लाल क्यों दिखाई देता है, सफेद क्यों दिखाई देता है? दोनों बात समझ में आ गई? अरे जैसे बताए, अगर सूर्योदय के समय देखो, सूर्योदय के समय हमारे पर जो किरणें पड़ती हैं वो तिरछी पड़ती हैं, है ना? सूर्योदय के समय क्या होती है? सूर्योदय या सूर्यास्त के समय किरणें जो प्रकाश की पड़ती हैं वो तिरछी पड़ती हैं, यानी कि वायुमंडल में उसको अधिक दूरी तय करना पड़ता है हमारे तक आने में। तो अधिक दूरी तय करने के दौरान जो बैगनी नीला वाला रहती हैं वो ज्यादा उधर ही बिखर जाती हैं, जबकि लाल जो रहता है वो दूर तक जाता है। तो हमारे यहाँ लाल ही सिर्फ पहुंच पाता है, लाल किरणें या पीला, जो उसके बाद पीला ही ना है, तो ये सब किरणें पहुंच पाती हैं, बाकी उधर की बिखर जाती हैं, जिसकी वजह से सूर्य लाल दिखाई देता है उसकी किरणें, है ना? सूर्यास्त और सूर्योदय के समय। जबकि दोपहर के समय बहुत कम दूरी रहती है, वायुमंडल में कम दूरी तय करना पड़ता है, डायरेक्ट पृथ्वी पर सूर्य की किरणें पहुंचती हैं, जिसकी वजह से पूरी किरणें बिखर नहीं पाती हैं, है ना? और इसी कारण सूर्य की किरणें सफेद दिखाई देती हैं। समझ में आ गया? किसी को कोई भी दिक्कत, परेशानी, घबराहट, बेचैनी है तो बोलो, आप भी सॉल्व कर देते हैं। नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? हाँ ये सब चैप्टर पढ़ा चुके हैं। सफेद कपड़ा जो रहता है वो प्रकाश को ज्यादा क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है, जबकि रंगीन या काला कपड़ा पहनेंगे तो प्रकाश की किरणों को ज्यादा अवशोषित कर लेता है।
और जब प्रकाश की किरणों को ज्यादा अवशोषित करेगा तो अंदर गर्मी भी अधिक होगी। और वही अगर प्रकाश की किरणों को ज्यादा अतु कर देगा, है ना, परावर्तित कर देगा, तो अंदर तो अवशोषित किया नहीं, जिसकी वजह से उतना गर्मी नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो गर्मी का समय है, गर्मी के समय में सफेद कपड़ा पहनना चाहिए, जबकि ठंडी के समय में ज्यादा रंगीन या काला कपड़ा पहनना चाहिए, है ना। क्योंकि ठंडी के समय में काला पहनोगे तो जो भी सूर्य की किरणें आएंगी उसको वो क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा और अंदर गर्म जैसा बना रहेगा। जबकि गर्मी में क्या होता है कि सफेद पहनोगे, देखो सफेद है, सफेद पहनोगे ये प्रकाश की किरणों को ज्यादा परावर्तित कर देगा, अवशोषित नहीं करेगा, जिसकी वजह से शरीर के अंदर उतनी गर्मी नहीं बनेगी। समझ में आ गया कि नहीं? इसी कारण होगी। तो उधर यहाँ सूर्य की प्रकाश नहीं है किरणें, ये समझा नहीं। कहाँ दिमाग, तुम लोग भी नहीं ना लड़कों की तरह घर दिमाग रखा आने लगे, है ना। लड़कियों की एक आदत है, वो सोचती है इतना बड़ा वजन लेकर कहाँ दौड़ के जाएंगे, लेकर इसको ढोना ही पड़ता है, घर में रख कर जाते हैं, है कि नहीं, वो रख कर आती है घर सब। तुम लोग भी रख आने लगे, ऐसा भी घर रख आने लगे दिमाग, ये भी रख आती है सब। इन लोग का शरीर रहता है, दिमाग घर रख देते हैं सब निकाल कर, फिर जाएंगे घर तब कुछ पढ़ना रहेगा तो डाल देंगे तब ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्या हुआ, कोई दिक्कत परेशानी है का? बोलो। आगे देखते हैं विवर्तन। विवर्तन पढ़ा दिए। विवर्तन क्या है? विवर्तन, विवर्तन, विवर्तन पढ़ा दिए, पढ़ा दिए ना विवर्तन, पहले ही पढ़ा दिए। देखो अरे विवर्तन पढ़ाए हैं, देखो अभी बताएंगे तो समझ जाओगे। विवर्तन क्या होता है, ध्यान समझो। हाँ इधर देखो, जैसे मान लो यहाँ पर कोई और रोज खड़ा कर दिए, खड़ा कर दिए, इधर देखो, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। पहले लिखने वाला काम बंद करो, पागल कहेंगे तुम लोग। पहले अब इसको बनाने लगते हो, इसको क्या बनाओगे? ये भी बना रहे, समझाने के लिए तो बना रही है सब, इसको भी, ये भी ऐसे इसलिए करते हैं, दिमाग घर लेकर आया करो, घर रख के आती है तब दिमाग। अब इसको बनाने की क्या जरूरत है, तो समझा रहे खाली। एक मान लो कोई क्या है, अवरोध है, यहाँ से सूर्य से, ये हो गया सूर्य, ये क्या है, सूर्य हो गया कि नहीं? जब ये सूर्य चलेगा तो इसकी पूरी किरणें फैलती जाएंगी, जाएंगी कि नहीं? फैलती जाएंगी ना, ये फैलती जा रही है, चारों तरफ फैलेंगी, उधर भी फैलेंगी, सब तरफ ये फैल सका ये किरणें। अब होता क्या है कि यहाँ अगर अवरोध है तो इतना दूरी तक ये किरणें की रोशनी उतना ज्यादा नहीं पड़ेगी, पड़ेगी, लेकिन इसके बाद दुनिया सब उजाला जैसा दिखाई देने लगता है कि नहीं? जब यहाँ अवरोध है और किरण इधर से आ रही, ये सब तो काला दिखाई देना चाहिए ना, काला दिखाई देना चाहिए कि नहीं? क्योंकि यहाँ रोशनी तो नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर उजाला दिखाई देता है। जैसे अभी सूर्य किधर उग रहा है, किधर उग रहा है, उग रहा है पूरा कई दीवार के बाद हम लोग यहाँ पर हैं, कई दीवार के बाद है कि नहीं? सूर्य इधर उदित हुआ, इतना दीवार है, फिर भी देखो यहाँ कितना उजाला है कि नहीं? उजाला है ना। ये उजाला क्यों है? देखो ये उजाला क्यों है? ये है प्रकाश के विवर्तन के कारण। यानी कि प्रकाश की किरणें किसी भी एक कोणीय माध्यम से मुड़कर दूसरे क्षेत्र में जाकर पूरी रोशनी को जो फैलाती हैं, उसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन करते हैं। जैसे अभी रूम में देख लो, सूर्य उधर उदित हो रहा है, पूरा कई दीवार है, फिर भी उसकी किरणें या रोशनी यहाँ पर आ रही है। ये किस क्रिया द्वारा? विवर्तन के कारण। यानी किसी भी सतह से टकरा कर मुड़कर वापिस आ गई किरणें इसमें फैल गई, या क्या है? विवर्तन। समझ में आया कि नहीं? विवर्तन समझ में आ गया है कि नहीं? विवर्तन। इसीलिए तो परछाई से इसका परछाई इधर रहेगा, लेकिन उसके बाद भी रोशनी इधर दिखाई देगी, देगी कि नहीं देगी? तो किस कारण दिखाई देता है? प्रकाश के विवर्तन के कारण, है ना? समझे कि नहीं? है ना? आगे बढ़े। अच्छा, इसी कारण जो होती हैं इतनी बड़ी बड़ी जहाजें जो होती हैं ऊपर उड़ती हैं, लेकिन उनकी परछाई नहीं दिखती हैं। कारण क्या है?
क्योंकि जहाज बहुत ऊंचाई पर उड़ती हैं और सूर्य के प्रकाश जो उससे टकरा तो कुछ क्षेत्र तक तो उसी परछाई बनेगी, लेकिन उतना दूरी से इतना दूरी जो है ये काफी अंतर पड़ता है। सूर्य की किरणें विवर्तित होकर उसके परछाई को खत्म कर देता है ना। क्या चीज उनको नीचे सतह में उड़ना होता है। पता चला कहीं जाकर कुछ लड़ उड़ गए तब वायुमंडल में बादल में जाकर टकरा गए तब क्या करेंगे, है ना। बादल में हो सकता है टकरा जाए, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो होते हैं वो हमारे चौबा मंडल में उड़ते हैं। अब चौबा मंडल में हर एक क्रियाएं होती हैं, है ना। बादल होता तब तो चौबा मंडल में ना, कहीं जाकर टकरा गए तब। जबकि जहाजें क्या होती हैं वो सौ मंडल में नहीं, समताप मंडल में उड़ती हैं। उनके लिए अंतरिक्ष में कोई वैसा अवरोध नहीं है, है कि नहीं, समझ में आया। आगे बढ़े। अब देखो ये जो प्रकाश का विवर्तन, ये हम प्रकाश के विवर्तन नहीं विवर्तन का देते हैं। विवर्तन जो है ये हम बताए थे कि ध्वनि में अधिक होता है। विवर्तन क्या होता है, ध्वनि में अधिक होता है, जबकि प्रकाश में क्या होता है, प्रकाश में विवर्तन की क्रिया तनी कम होती है, जबकि ध्वनि में क्या होता है, अधिक होता है। अब इसको महसूस कभी किए हो कि नहीं, अभी तुम लोग को महसूस कराते हैं। जैसे अगर मान लो हम टार्च लेकर कुछ बार जला रहे हैं टार्च रात्रि में, तो जब इधर अगर जलाएंगे तो रोशनी बहुत करेगी तो हल्का फुल्का इधर भी मुड़ जाएगी, चली जाएगी। जैसे ध्यान से देखो, अगर यहां पर हम एक टार्च ले लेते हैं, हो गया ये टार्च हो गया कि नहीं। अगर इसको हम जलाएंगे तो इसकी रोशनी इधर को ही जाएगी, इसको तो जाना है सीधा पहले, ये सीधा जाएगी कि नहीं, ये रोशनी जाएगी। लेकिन हो सकता है तनी मनी इधर से फैलती जाए, हो सकता है कि नहीं, ऐसे भी फैल जाए। कितना रोशनी तक ये फैल सकती है, दूरी कितना कवर की, यहाँ से देखो यहाँ तक और यहाँ तक, इतना इसकी रोशनी फैल सकती है। जबकि टार्च की जो ये आकार था इतना था, तो इसको जाना था इतना, जाना कितना था, सिर्फ इतना जाना था। लेकिन ये फैल के इतना इधर चल गई, इधर ये भी चल गई, ये हो गया विवर्तन। कितना फैली जो है, फैल उधर भी गई, जला तो इधर है लेकिन फैल गई, है कि नहीं, ये विवर्तन के कारण फैल गई। अब ध्यान समझो, तो यह जो होता है ये प्रकाश का काम हो गया। तो इसमें देखो कम, अगर मान लेते हैं कि इधर बना देगा, इसको मिटा देते हैं, इधर मान लेते हैं कि कोई खड़ा है व्यक्ति, हो गया, ये कोई व्यक्ति है, हो गया कि नहीं। अगर यह, अब देखो ध्यान से, अगर इसको सुनो ध्यान से, जब ये बोलेगा तो इसकी आवाज तो इधर जानी चाहिए, जानी चाहिए कि नहीं, जानी चाहिए ना, जानी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर यहाँ भी कोई एक बकलोलिया खड़ी हो जाए अगर इधर भी कोई बकलोलिया खड़ी हो जाए, है ना, तो ये बोल तो रहा है इधर मुंह करके ना, मुंह किधर क्या है, इधर करके बोल रहा है, लेकिन इधर भी एक बकलोलिया खड़ी हो जाए तो इसको भी सुनाई देगा। जब भी बोल रहा है इधर मुंह करके, इसको पीछे भी सुनाई देगा। क्यों, विवर्तन के कारण। इसीलिए ध्वनि में विवर्तन की क्रिया अधिक होती है, जबकि प्रकाश में विवर्तन की क्रिया कम होती है। समझे कि नहीं। अब यहीं पर हम अगर बोल रहे हैं तो अगर वहां पर सीढ़ी पर जाकर भी अगर सुनो तो हो सकता है उधर भी हमारी आवाज सुनाई देगी। किस कारण, विवर्तन। जबकि हम मुंह इधर किए हैं, अगर हम इधर भी मुंह करके बोलेंगे तभी तुम लोग को सुनाई दे रहा है। किस कारण, विवर्तन के कारण सुनाई दे रहा है। समझे कि नहीं। अगर हम टार्च वहीं लेके इधर बारे तो इधर नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा इधर बारे टार्च तो इधर बस नहीं जाएगी, बहुत हल्का फुल्का तनी मन इधर उधर फैलेगी, लेकिन इधर दिखाई नहीं देगी। जबकि हम इधर करके बोल रहे हैं तो हमारी आवाज इधर भी सुनाई दे रही है। आगे यानी कि सबसे ज्यादा विवर्तन की क्रिया किसमें दिखती है, प्रकाश में या फिर ध्वनि में। तो ध्वनि में दिखाई देता है। समझे कि नहीं।
काहे नहीं सुनाई दे कि वहां तक सुनाई देता है, वो पनुआ बेचने वाला कंफ्यूज हो जाता है, कौन पढ़ा रहा है इतना तेज? नहीं आगे तक है। बना लिए? अच्छा बना लिए कर, लिख लिए। ये देखो ये कौन है, कितना बढ़िया बनाया नहीं? मुझे बनाते हैं बड़ा बात है, देखो लाइट पकड़ लिया, नहीं बना पाते हैं। नहीं वो भी ठीक है, चुड़ैल जैसा दिख रही है, नहीं दिख रही है? गुस्सा के तक रही है क्या आपको? शरीर में तुमको दम नहीं गुस्सा के तक रही है, लग रहा है कहाँ जाएगी क्या? नहीं पढ़े तो इसका मतलब क्या है? हो गया, इसका तेरे नाम जाते हैं। याद भूल गया, अब ठीक लग रहा है, कितना बढ़िया है। किसका चेहरा तुम लोग का मैच कर रहा है, लग रहा है। हाँ उससे मैच कर रहा है, देखो एक किससे मैच कर रहा है, कहाँ जाएगा? टाइम कितना होगा? टाइम हो गई है ना? अब आगे की जो भी रहेगा अगले दिन देखेंगे, है ना?